यहाँ एक सर्किट दी हुई है। इस सर्किट में आपको 10 माइक्रोफैरेड में चार्ज निकालना है। तो यह चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो ये कैपेसिटर होता है ये ओपन हो जाता है। तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये कैपेसिटर आपका यहाँ से आपका ओपन हो गया। ये जो तो उसके बाद क्या बचा, यहाँ 10 ओम और 2 ओम का 2 रजिस्टेंस बचे, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। यहाँ 12 ओम का रजिस्टेंस हो गया। फिर ये 4 ओम के साथ जब हम इसका निकालेंगे 4 ओम के साथ, तो आप जानते हैं ये 4 ओम और ये 12 ओम के साथ जब इसका हम सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 ओम। ये आपका हो जाएगा 3 ओम। ये आपका 3 ओम जो आपका ये हुआ, ये 3 ओम 6 ओम के साथ सीरीज में है, ये आपका 9 ओम हो गया। तो जो करंट जो 72 वोल्ट का वोल्टेज है, ये जो आपका जो करंट देगा वो 72/9, मतलब आपका 8 एम्पीयर करंट ये दे रहा है यहाँ से। ये आपका 8 एम्पीयर करंट यहाँ से दे रहा है। तो 8 एम्पीयर करंट जो है दे रहा है, तो आप जानते हैं 8 एम्पीयर करंट यहाँ से आ रहा है। ये 8 एम्पीयर करंट ये 2 पार्टों में डिवाइड हो रहा है, 4 ओम रजिस्टेंस में और 2 ओम रजिस्टेंस में, या ये वाला पोर्शन है। तो सपोज करो हमको यहाँ एक करंट निकालना है दोस्तों। तो ये करंट आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू जो आपका टोटल करंट है, और जो आपका टोटल आपका रजिस्टेंस है 16 ओम। ये हाँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 2 एम्पीयर। तो आप जानते हैं दोस्तों ये करंट जो आपका हो जाएगा, इसमें 2 एम्पीयर करंट जो फ्लो कर रही है इस वाले सर्किट में। तो ये करंट यहाँ से 2 एम्पीयर करंट आपकी फ्लो हो गई। फिर क्या करते हैं, जो हम यहाँ निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ निकालेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। आप जानते हैं करंट जो आपका आईआर, आपका करंट और रजिस्टेंस का मल्टीप्लाई आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो 20 वोल्ट हो गया। आपने देखा यहाँ ये 20 वोल्ट हो गया। अब क्या करते हैं, हमको चार्ज निकालना है 10 माइक्रोफैरेड में। तो आप जानते हैं चार्ज निकालने Q = CV होता है। C आपका दिया है 10 माइक्रोफैरेड दिया है, और जो वोल्टेज आपका 20 आया है, ये आपका 200 माइक्रो कूलाम। ये आपका चार्ज हो गया। ये आपका इस तरह हमने इस सर्किट को कैसे सॉल्व किया और चार्ज कैसे निकाला। आपने देखा इस सर्किट में जो चार्ज था, वो आपका ये जो 72 वोल्ट का वोल्टेज है, इसने कितने चार्ज दिया, 200 माइक्रो कूलाम का चार्ज इस सर्किट से हमको मिला। तो इस तरह हमने ये एक सर्किट सॉल्व किया। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में आप जानते हैं कैपेसिटर आपका ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर C1 इतना, C1 1 माइक्रोफैरेड दिया है, C2 2 माइक्रोफैरेड, C3 4 माइक्रोफैरेड एंड C4 3 माइक्रोफैरेड कनेक्टेड इन पैरेलल। इज एज्यूम ए बैटरी ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन। कह रहा है दोस्तों यहाँ आपके चार्ज कह रहा है आपके जो है चार्ज हैं, कह रहा है सब इसमें जो कनेक्ट हैं वो पैरेलल कनेक्शन है। जो कनेक्शन सबका है ये पैरेलल कनेक्शन है। इससे 20 वोल्ट की बैटरी आपको ऐड कर दे रहा है। तो कह रहा है जो आपका टोटल चार्ज जो होगा आपका Q, वो आपको निकालना है। तो पैरेलल में जानते हैं सभी कैपेसिटर आपस में ऐड हो जाएंगे। आपके सभी कैपेसिटर आपके ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा, ऐड होके आप जानते हैं सभी कैपेसिटर जो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होकर वो क्या हो जाएगा, सपोज को आपका Q आपका है 1 माइक्रोफैरेड दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, आपका 3 दिया है, 4 दिया है। तो 4 3 7, ये आपका 10 माइक्रोफैरेड। ये टोटल कैपेसिटर आपका 10 माइक्रोफैरेड हो गया। आप जानते हैं Q = आपका होता है CV। C आपका दिया है 10 माइक्रोफैरेड, V आपका दिया है 20, ये आपका हो जाएगा 200 माइक्रो कूलाम। ये इस तरह हम किसी भी सर्किट में जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो जो उसका कॉम्बिनेशन होगा वो डायरेक्ट ऐड करेंगे और उस तरह हम चार्ज को निकाल लेंगे। इस तरह हमने यहाँ फाइंड आउट किया कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं चार्ज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 capacitors each having capacitance 40 microfarad are connected in series. The space between one of the capacitors is filled with dielectric material of dielectric constant K such that the equivalence capacitance of the system become 24 microfarad. Then the value of the K will be. आप जानते हैं दोस्तों, ये जो दिया है क्वेश्चन कह रहा है दो कैपेसिटर आपस में सेम है जो 40 माइक्रोफैरेड के हैं। फिर बाद में एक कैपेसिटर में कोई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया जा रहा है। तो फिर उसमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करने के बाद जब हम उसका इक्विवेलेंट कर रहे हैं, तो उसका आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो 24 माइक्रोफैरेड है। हमको K की वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं ये जो आपका जो कैपेसिटर का जो सीरीज कनेक्शन होता है, आप जानते हैं 1/C1 + 1/C2, ये कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन है। जब आप इसको करेंगे तो C = C1 C2/2
C1 प्लस C2 ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, आप ये जानते हैं। आप जानते हैं जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वह ये होता है। कह रहा है जो इसके टोटल कैपेसिटेंस है वो 20 माइक्रोफैराड दिया है। एक में कह रहा है, एक में वो कह रहा है जो इसके कैपेसिटेंस है आप जानते हैं ये 24 दे रहा है, इक्विवेलेंट दे रहा है, और 40 एक में कोई डायरेक्टली कांस्टेंट फिर भर दे रहा है, उसमें फिल कर दे रहा है। फिर जब इसको टोटल आप ऐड करेंगे K प्लस 40 ये हो गया, आप यहाँ से देख रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 इक्वल टू आपका 40 K प्लस 1 प्लस K हो गया। आपने यहाँ देखा किस तरह ये हो रहा है। तो जब आप इसको और सिंपलीफाई करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 24 K इक्वल टू 40 K। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाता है यहाँ से 16K इक्वल 24, 8 2 जा 8 3 जा। आपका जब आप निकालेंगे जब इसको तो आपका यहाँ से हो रहा है K इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5। ये आपका हो जा रहा है यहाँ से जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1.5 हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A capacitor is connected to a 20-volt battery through a resistance of 10 ohm. It is found that the potential difference across the capacitor rise to 2 volt in 1 microsecond. The capacitance of the capacitor is माइक्रोफैराड। हमको यहाँ रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस किसी बैटरी के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हमको जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया फिर उसको हम डिस्कनेक्ट कर दिए, तो इन सब सिचुएशन हमको यहाँ निकालना है कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोसेकंड पे। तो हम देखो दोस्तों, हम इसको कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये सपोज करो आपका कोई आपका सोर्स है, ये कोई स्विच है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो आज जो इसमें जो फ्लो करेगा, जो इसमें वोल्टेज होगा वो ये होगा 1 माइनस e⁻t/RC। ये आपका फार्मूला होता है, आपको ये पता है, आपको मालूम है, ये पता है। तो जब आपको मालूम है कि ये V इक्वल टू होता है V0, ये आपको पता है 1 माइनस e⁻t/RC, ये आपको पता है। यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि जो इनिशियल वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। कह रहा है जो इसका फाइनल वोल्टेज है 2 वोल्ट है, किस पे 1 माइक्रोसेकंड पे 10⁻⁶ पे ये RC। ये आपका इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/10 हो गया 10 आपका। फिर आपका हो जाएगा 1 माइनस e⁻⁻10⁻⁶, और ये आपका R दिया है 10C, ये आपका हो रहा है यहाँ से, आपने देखा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/10। ये हो रहा है 9/10। 1 को इस 1 को हम कहाँ लाएंगे, इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा e⁻, ये आपका हो जाएगा -10⁻⁶/10C। फिर जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रिवर्स कर दिए, जो ये इक्वेशन है इसको हम रिवर्स कर दिए, तो क्या हो गया हमारा ये हमारा हो गया 10/9 इक्वल टू e⁻10⁻⁶/RC, ये हो गया। फिर इसका हम बोथ साइड लेंगे, लाग लेंगे बेस ई पे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 10/9, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 10⁻⁶ ये 10C। आप यहाँ से देख रहे हैं, जब आप इसको और आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपने देखा हमने कैसे इसको सिंप्लीफाई किया। फिर इसके बाद C आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो होती है इसकी वैल्यू यहाँ दिया है 1/, ये आपका 0.105 इंटू 10⁻⁶, ये इसकी वैल्यू यहाँ ये दिए हैं, कह रहे हैं। तो आपकी ये हो जाएगा इंटू ये इसका, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 है क्योंकि इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया है। फिर बाद में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपका जो आ जाएगा सॉल्व करना, क्या आ जाएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ से C इक्वल टू जो आपका होगा वो आपका अप्रोक्सीमेट 0.99 के आसपास करके कुछ माइक्रोफैराड के पास आ जाएगा। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के अप्रोक्सीमेट ये आएगा। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसी के आसपास आएगा। आप इसको देख लीजिएगा क्या आ रहा है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से
यहाँ से आप जब इसको डिवाइड कर रहे हैं क्या हो रहा है आपका 1/10.105 इंटू 10⁻⁻6। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट आपका जो आप डिवाइड करेंगे 0.99 या आपका 0.98 या आपका जो भी आ रहा है इसी के पास आपका माइक्रो जो वैल्यू आएगी वो माइक्रो फैरेड में आ जाएगी। तो आपने देखा इस तरह हमने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन सर आप देखिए यहाँ द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैराड इन द फिगर गिवन बिलो इज। ये जो आपकी सर्किट दी हुई है कह रहा है आपके 3 कैपेसिटर हैं जो सीरीज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसको हम 13 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिए हैं। तो अब हमको कह रहा है 15 माइक्रोफैराड में कितने चार्ज फ्लो करेगा। तो आप देखिए दोस्तों कैसे इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा ये आप ये जो देख रहे हैं जो ये हमारा ये पहले हम तो ये इस कैपेसिटेंस को निकाल लेंगे। जो हमारा ये कैपेसिटेंस दिया है कितना दिया है 1/10 माइक्रोफैराड दिया है। ये सीरीज में है तो हम जो इसका निकालेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए प्लस 1/20 निकालेंगे। तो जो हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा हम सबको कर देंगे 6/60। इसको हमको देखो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं 4/60। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं 3/60। ये हमारा हो जाएगा टोटल 13/60। ये हमारा 1/c हो गया। ये हमारा हो गया 1/c। तो आपने देखा जो हमारा जो पहले हम इस कैपेसिटेंस को एक सिंगल कैपेसिटेंस में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको पहले सिंगल कैपेसिटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये आप देख रहे हैं C = 13/60 माइक्रोफैराड। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया। आप जानते हैं Q = क्या होगा आपका CV हो जाएगा। तो C आपका यहाँ अगर 13 आपका यहाँ से क्या हो गया आपका ये आपने यहाँ से देखा इधर जो आपका ये हो रहा था यहाँ से क्या हो रहा था आपका यहाँ से 16/13 माइक्रोफैराड। ये आपका यहाँ से देखा। तो अब आपको क्या निकालना Q निकालना है। आप जानते हैं Q = होता है CV इतना पता है। C यहाँ ये दिया है V आपका 13 दिया है ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपका हो जाएगा 16 माइक्रो कूलाम। इस तरह जो चार्ज है वो आपका 16 माइक्रो कूलाम हो गया। इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये आपका 16 माइक्रो कूलाम आपका 10 माइक्रोफैराड में फ्लो करेगा, 15 माइक्रोफैराड में भी फ्लो करेगा और 20 माइक्रोफैराड में भी फ्लो करेगा। तो आपका जो इसमें जो ये फ्लो करेगा Q ये तीनों कैपेसिटेंस में इक्वली फ्लो करेगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। कह रहे हैं ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉरवर्ड बाई 2 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर separated by 1 millimeter. A material of dielectric strength 3.6 into 10⁻⁷ volt per meter is filled between the plates if the maximum charge that can be stored on the capacitor without causing any dielectric breakdown is इतना। The value of dielectric constant of the material is। देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कह रहा है कोई पहले प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है तो उसके बीच में यहाँ फील्ड भी दे दिया है और कितना चार्ज है वो चार्ज भी दे दिया है। तो वो डायरेक्ट की वैल्यू वो वहाँ से डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं जो ये फील्ड होता है वहाँ σ/K∪0 आप ये जानते हैं। ये हमारा हो गया फार्मूला। आप जानते हैं जो हमारा ये चार्ज डेंसिटी है क्या होता है Q/A। आप जानते हैं Q की वैल्यू आप यहाँ दिया है Q की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं दिया है 10⁻⁻6 कूलाम। ये यहाँ दिया है। अब एरिया आपका यहाँ दिया है 30 पाई इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया यहाँ से हमारा ये सिग्मा हो गया। आप यहाँ से देख रहे हैं जो हमारा ये डेंसिटी है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। आप जानते हैं जो हमारा ये डेंसिटी है आपने देखा यहाँ से कैसे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं जो हमारा ये E दिया है 3.6 इंटू 10⁻⁷ ये यहाँ से दिया है। अब आपने यहाँ से देखा जो हमने सिग्मा की वैल्यू को रखा है Q/A। अब आपने ये भी देखा जो K की आपको निकालना है एब्सेंट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। ये जो इसकी वैल्यू होती है एप्सनाइट की वैल्यू भी आप यहाँ से रख सकते हैं। अब जब इसको रख के आप जब इसको सॉल्व करेंगे टोटल टोटल आपका जानते हैं क्या हो जाएगा। आप यहाँ से टोटल आपका ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे K = हो जाएगा आपका Q
ए की सबकी वैल्यू आपने यहाँ से रखा, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू यहाँ से आपने रख दिया और ये फील्ड भी रख दिया। तो इस तरह जब आप सपोज करो क्यू आपने यहाँ से रखा क्यू अपान ए, और जब आप सब ये डाटा यहाँ से आप रख देंगे तो जो आप जानते हैं यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया है आप यहाँ देख रहे हैं, सब दिया है। तो के इक्वल टू जो आपका क्यू है आपका दिया है, क्यू दिया यहाँ 7 इंटू 10 टू द पावर -6 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया दिया आपका 30 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, ये मीटर में बदल दिया हमने इसको। आपने यहाँ से देखा, फिर उसके बाद क्या किया, जो इसकी वैल्यू होती है ये जो है 1/4 पाई, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वह है इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये यहाँ से इसकी भी वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया। और साथ साथ में अभी क्या यहाँ बचा हो, चार्ज की वैल्यू भी हमको यहाँ चार्ज तो रखना नहीं, एरिया हमने रख दिया, एप्सिलॉन नॉट भी रख दिया यहाँ से। और फील्ड क्या यहाँ से दोस्तों देखिए, फील्ड दिया यहाँ से 3.6 इंटू 10 टू पावर 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये टोटल आ जाएगा हमारा यहाँ से 2.33, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है जो एक पैरा प्लेट कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। अब आगे देखिए दोस्तों, टू आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट हैज चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली सच दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, द प्लेट्स वेयर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज। तो आपको दोस्तों देखना है, कह रहा है यहाँ ये दो प्लेट है, ये सपोज करो आपके दो प्लेट है, इस पे आपका प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, ये आपका चार्ज इस पे सपोज करो आपका Q1 है, ये इस पे सपोज करो आपका Q2 है। तो आप जानते हैं जब इन दोनों प्लेटों को हम, मान लो प्लेट आपका X है, ये प्लेट आपका Y, सपोज को जब दोनों प्लेटों को एक साथ एक बार लाए हैं तो जो इस पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आपका होगा वो Q1 प्लस Q2/2, जब हम दोनों प्लेटों को एक साथ ले आए फिर बाद में उसको सेपरेट कर दिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्लेट Q1 है उस पर चार्ज आपका जो उस पर चार्ज है, अभी देखो जब हम दोनों प्लेटों को एक साथ लाएं फिर इसको अलग कर दिए, जो हमारा चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2/2, प्लेट X पे चार्ज Q1 प्लस Q2/2 हो गया यहाँ से। ये आपका आउटसाइड ऑफ द प्लेट है। फिर इनसाइड हम सपोज कर इनसाइड ऑफ द प्लेट क्या चार्ज, सपोज करो हम यहाँ एक चार्ज हम ले रहे हैं, P चार्ज ले रहे हैं, जो हमारा ये इनसाइड जो प्लेट के इनसाइड चार्ज हमारा P है। फिर इधर आपका मास इधर आपका मास P हो जाएगा, आप जानते हैं। फिर जब बाहर जाएगा तो आपका ये Q2 प्लस P, ये आपका चार्ज यहाँ से ये आपका बाहर का चार्ज हो गया। तो अभी क्या निकलना है, आपने देखा यहाँ इस प्लेट पे किस तरह हमने चार्ज को कन्वर्ट किया। तो आपने देखा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने जब यहाँ देखा तो इस पे चार्ज आपका Q1 प्लस Q2/2 है। सपोज को यहाँ चार्ज यहाँ P है, तो ये प्लेट आपका X है, ये प्लेट आपका Y है, इस पे चार्ज आपका Q1 है, इस पे चार्ज आपका Q2 है। तो हमको निकालना है, तो कह रहा है कि हमको इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, वही पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, आप जानते हैं प्लेट X पे जो टोटल चार्ज है वो आप जानते हैं कितना है, Q1 है। तो Q1 इक्वल टू आपका हो जाएगा दोस्तों Q1 प्लस Q2/2। आप जानते हैं जो Q1 पे जो आपका टोटल चार्ज है, आप जानते हैं कितना उस पर टोटल चार्ज है, प्लेट उस पर टोटल चार्ज आपका इतना है, ये कितना दिया आपका दिया है, उस पर टोटल चार्ज इतना है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, P की वैल्यू यहाँ से आपकी हो जाएगी Q1 माइनस Q2/2। तो आपका यहाँ से हो जाएगा, जब आप निकालेंगे यहाँ से हाफ Q1 माइनस Q2/2, आपका जो ये चार्ज हो गया। आपने देखा यहाँ से जो टोटल जो चार्ज है किस पे, X जो अंदर जो प्लेट के जो अंदर की जो ये आपका प्लेट है, ये सपोज को P है, ये माइनस P है। तो जो प्लेट के अंदर की जो चार्ज है आपने देखा वो कितना है आपका Q1 माइनस Q2/2, ये आपका चार्ज है। आप जानते हैं चार्ज इक्वल टू होता है आपका CV, आप ये जानते हैं CV होता है C। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q/C। आप जानते हैं यहाँ से जो ये टोटल चार्ज है कितना है आपका यहाँ से
आप जानते हैं जो ये टोटल चार्ज आपका है, टोटल चार्ज कितना था आपका, टोटल चार्ज आपका जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है क्यू माने ये आपका Q1 माइनस Q2 बाई 2 इंटू सी, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इन प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका वो Q1 माइनस Q2 बाई 2C है। इस तरह हमने इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सी नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो दोस्तों ये आपका फिगर 1 है, फिगर 2 है। फिगर 1 में क्या कह रहा है कि ये आपका ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, इनके बीच में जब एयर है। फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि इस फिगर 1 में आधे पार्ट में हम कोई डायरेक्टिव मटेरियल भर दे रहे हैं जिसका रिलेटिव कांस्टेंट ई आर है। तो अब हम अब इसका जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो न्यू कैपेसिटेंस को हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों न्यू कैपेसिटेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप जानते हैं ये जो ऐड है वो आपका सपोज को दो कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2 है। C1 आप जानते हैं ए जो इसके एरिया है बाई डी है। आप ये जान रहे हैं पहला फ्री स्पेस है, ये वाला पार्ट आपका फ्री स्पेस है, ये वाला डायरेक्ट कांस्टेंट है। फिर आपका C2 क्या हो जाएगा, चूँकि ये दोनों पार्ट को ये जो है हाफ फिल किया है तो जो इसको एरिया हाफ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए आपका हो गया, ये आपका फ्री स्पेस भी है और ये आपका डायरेक्ट कांस्टेंट है। आपने ये देखा। फिर इस तरह जो कैपेसिटर जो यहाँ से बन रहे हैं आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा। जब आप कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट 2D, आपका अंदर हो जाएगा 1 प्लस ER, ये आपका बच रहा है अंदर। फिर इस तरह आप जानते हैं जो आपका पहला कैपेसिटेंस था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू होती है C नॉट बाई 2 हो जाएगा यहाँ से, और ये आपका 1 प्लस ER, ये आपका हो गया यहाँ से। ये आपका हो गया जो न्यू कैपेसिटेंस जो बना है वो न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C इक्वल टू C नॉट बाई 2 1 प्लस ER। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये कह रहा है आपके तीन जो आपका ये आपका कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसको हमने तीन पार्टों में उसको तीन पार्टों में हमने डायरेक्टली कांस्टेंट फिल कर दिया है। तो जो अभी जो फिर उसके बाद क्या किया, उसको हटा के कोई एक न्यू डायरेक्टली फिल कर दिए हैं। तो अभी वो न्यू डायरेक्टली की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। कह रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 3 मिलीमीटर। द गैप इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ इक्वल थिकनेस बिलो फिगर with dielectric constant K1 10, K2 12 and K3 14. The dielectric constant of a material which when fully inserted in above capacitor gives same capacitor would be। देखो दोस्तों ये जो दिया है आपको, ये पहले तो आपको यहाँ तीन कैपेसिटर बन जाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपके तीन कैपेसिटर हो गए, ये आपके तीन कैपेसिटर हो गए। होने दो इनको। फिर क्या करते हैं आप जानते हैं ये जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी आपको पता है, ए एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा K1 A बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, जो इसका थिकनेस है वो D है। उसी तरह हो जाएगा K2 A बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये अब D हो गया। जो ये आपका K3 हो गया आपका A बाई 3 D एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपके ये तीनों कैपेसिटर की जो वैल्यू है जब हम इसको ऐड किए तो इस तरह ये हुआ। आपने देखा कैसे ये हुआ। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनमें हम कॉमन लेते हैं। कॉमन देखिए दोस्तों कैसे कॉमन लेते हैं। आप जानते हैं जो हमारा ये कैपेसिटेंस है C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D, ये हमने कॉमन यहाँ से ले लिया, ये 3 भी कॉमन हो गया, बचेगा अंदर K1 प्लस K2 प्लस K3, ये हमारे ये पार्ट हमारे ये बच गया अंदर। आपने देखा। आप जानते हैं ये कह रहा है जो इसके न्यू कैपेसिटर आएंगे वो क्या होंगे, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये हमारे हो गए। ये हमारा हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट 3D, ये हमारा हो जाएगा अंदर हो जाएगा हमारा 10 प्लस 12 प्लस 14, ये हमारा अंदर हो गया। आप देख रहे हैं आप यहाँ से देख रहे हैं ये वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पोर्शन हमारा सब कैंसिल आउट हो गया। तो बचा हमारा यहाँ से क्या, आप देख रहे हैं क्या बचा है यहाँ से, ये हमारा बचा K इक्वल टू ये बचा ये हो जाएगा 36 ऐड कर लेंगे बाई 3 इक्वल टू 12, ये हमारा पोर्शन इतना बचा। मतलब जो डायरेक्ट कांस्टेंट है वो हमारा कितना हो गया 12। मतलब पहले इसको
सेम एरिया में सेम जो आपका सेम एरिया है, सेम जो सेम थिकनेस है, जो सेम सेम सेपरेशन है, उसको हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया। तब उसके जो डायरेक्टली कांस्टेंट थे 36 थे, लेकिन बाद में जब उसको हटा के सिर्फ सिंगल किया तो क्या इनमें रिलेशनशिप बना, वो हमको यहाँ फाइंड आउट हुआ। जो डायरेक्टली कांस्टेंट बन रहा है आपको, आपका 12 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द कम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 and C2 with C2 is greater than C1 when connected in parallel. The equivalent capacitance is 15/4 times the equivalent capacitance of same connected in series. Calculate the ratio of capacitance C1 and C2. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो कैपेसिटर हैं, पहले वो सीरीज में कनेक्ट थे, फिर बाद में जब हम उसको पैरेलल कनेक्ट किए तो जो पैरेलल था वो 15/4 टाइम्स सीरीज के इक्विवेलेंट था। तो हमको C1/C2 की वैल्यू निकालना है। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको पहले तो हमारा दो कैपेसिटर C1 + C2 ये हमारे सीरीज में थे, ये हमारे पैरेलल में थे, तो हमने ये हो गया। कह रहा है जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो C1 C2 अपान C1 + C2, ये कंडीशन दिया हुआ है। ये आपका कंडीशन यहाँ से मिल जा रहा है, ये आपका कंडीशन है। फिर बाद में इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4C1²। जब इसको क्रॉस कर इसको इस साइड ला के मल्टीप्लाई करेंगे C2² प्लस ये हमारा हो जाएगा 8C1 C2 = 15C1 C2। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्या करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं 4C1² + 4C2²। फिर हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा जो आपका ये बन रहा है यहाँ से, ये आपका जो बन रहा है -7C1 C2 = ये C1 C2 में जो आपका ये जो बन रहा है, एक ये आपका समझ लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसके दो रूट इसके दो वैल्यू होंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अब 4C2 से यहाँ हम डिवाइड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा C1/C2, ये पहला ये होल स्क्वायर हो गया यहाँ से, फिर बचेगा यहाँ से 1 क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया, -7/4 C1/C2। ये इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप यहाँ से देख रहे हैं, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया C1 C2 में। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है C1 C2 की वैल्यू। तो आप जानते हैं इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है, सीधे 4 से निकालते हैं। C1/C2 = 7/4 यहाँ कर लेते हैं, प्लस माइनस देखते हैं, ये 49/16 एक रूट में हो गया, माइनस ये हो जाएगा आपका 4। तो देख रहे हैं जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 14, 40 आप जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपका वो नहीं बन पा रहा, मतलब ये आपका इमेजिन नंबर आ रहा है। जो यहाँ से जो आपका यहाँ से C1/C2 आपका हो रहा है वो आपका 7/4, तो यहाँ ठीक है, प्लस माइनस 49 -64, ये एक आपका इमेजिनरी नंबर आ रहा है। ये आपका यहाँ से क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे ये जो कैपेसिटी जो C1/C2 की जो वैल्यू आ रही है, आपने यहाँ से देखा C1/C2 आपका आ रहा है, आपका ये इमेजिन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, इमेजिनेशन आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। तो इस वजह से हम इसका आंसर कोई भी नहीं यहाँ मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू इक्वल कैपेसिटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन द टू केसेस विल बी। सीरीज कनेक्शन, टू इक्वल कैपेसिटर C + C 2C, ये पैरेलल कनेक्शन है। फिर बाद में इसको क्या करेंगे, इसको हम सीरीज कनेक्शन में, तो सीरीज कनेक्शन में C/2 ये हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन में। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन था, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सीरीज का ये हमारा हो जाएगा कितना, हमको इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा C2 हमारा जो होगा C2/C1, मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, C2 हमारा है 1/2 × 2। तो जो हमारा ये फाइनल जो हमारा ये बन रहा है यहाँ से, ये क्या बन रहा है यहाँ से C2/C1 1/4। जो ये रेशियो जो आ रहा है सीरीज पैरेलल का 1/4 के रेशियो के टर्म में आ रहा है, आपने देखा यहाँ से, मतलब ये आपका सीरीज है, ये आपका पैरेलल है। द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आपका, तो सीरीज में हो जाएगा आपका हुआ तो 1/4, मतलब 1:4। ये हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का ये जो है
वह इक्विवेलेंट रेशियो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इधर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ ए मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 इज कनेक्टेड एक से बैटरी एंड ई चार्ज द डायरेक्ट्रिक स्लैब इज रिप्लेस बाय अनदर स्लैब ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 देन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल बी। देखो दोस्तों, जो आपका पहला कह रहा है, जो आपकी एनर्जी है वो आपका हाफ जैसे आप इसको देखना चाहेंगे, जो आपका कह रहा है बिना पहली बार जो आपकी एनर्जी थी वो आपका 10 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट था, ये इतना था। फिर जो दूसरा था ये कह रहा है आपका ये हो गया जब उसको हटा के 15 सी स्क्वायर कर दिए। तो जो इसका ये U2 माइनस U1 जो इसका चेंज होगा, या जो एनर्जी इसकी जो कह रहा है जो ये फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ से सब तो कैंसिल हो जा रहा है। 15 माइनस 10 बाई 10, ये आपका यहाँ से सब कैंसिल करने के बाद आपका ये बचा यहाँ से, तो 5/10। आप देख रहे हैं जो ये 5/10 होगा, जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा U2 माने हमारा फाइनल एनर्जी और U1 माने हमारा एनर्जी। तो आप देख रहे हैं जो हमारा U2 माइनस U1 इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज में। ये हमारा हो रहा था 5/10 इंटू 100, ये परसेंटेज कन्वर्ट कर दिए हमने, ये कैंसल हुआ, ये हमारा 50% हुआ। ये हमारा जो यहाँ से एनर्जी जो हमारे यहाँ से हो रही है वो 50% है। जो आपकी जो ये कैपेसिटर है उसकी जो एनर्जी वो कितनी है, 50% हुई। ये आपका डेल्टा U/U1 भी कह सकते हैं इंटू 100। ये हमारा इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है, इफ़ द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज इंक्रीज बाई 2C द एनर्जी स्टोर इन इट इंक्रीज बाई 44% द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देखो दोस्तों, ये कह रहा है जो हमारा पहले वाला चार्ज था वही U1 था, आप जानते हैं हाफ Q²/C। जब हमारा दूसरा चार्ज जब हमारा इसमें जब हम चार्ज हमारा इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, Q+2/C। तो जब ये किया, अब इसको हम माइनस करेंगे U2 माइनस U1/U1, जो हमारा ये एनर्जी क्या हुआ, और ये हमारा जो ये एनर्जी है 44% है। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे Q+2 होल स्क्वायर माइनस Q² जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा लेकर, तो हमारा ये हो जाएगा इतना। बाद में जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसको लेके जब हम सॉल्व कर लेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ से कैसे ये सॉल्व होगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा हो गया 0.44 इक्वल टू Q+2 होल स्क्वायर माइनस Q²/Q²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये Q में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो अब यहाँ से इसके दो रूट होंगे। पहले एक रूट आपका ये हो जाएगा 10, ये आपका 10 कूलाम का हो जाएगा, कैपेसिटर इन कूलाम। ये आपका इस तरह हमने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया, इस तरह ये सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडेंसेशन ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज स्टेडली फ्रॉम 0 to 5 कूलाम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V across its plate with respect to the charge Q on the condenser। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है। आपने देखा, आप जानते हैं Q=CV होता है, C होता है। यहाँ से आपको V= आप जानते हैं Q/C होता है। तो V= यहाँ आप देखें Q जब आपका 0 है और C आपका 0 होती है, 0 हो गया एक डाटा। जब Q आपका 2 है और आपका C आपका दिया 2 माइक्रोफैराड, तो आपका ये हो जाएगा, तो आपका यहाँ से 1, ये आपका 1 आ रहा है, 1 × 10⁶ आएगा। मतलब Q भी होता है, C की वैल्यू आपका 2 माइक्रोफैराड दिया है, तो आपका 10⁶ एक वैल्यू ये आ गई, ये आपके 2 पे आ गई, 2 वैल्यू है यहाँ पे। आप और देखेंगे इसकी तीसरी वैल्यू जो होगी Q=CV होता है, Q=CV। तो Q आपका यहाँ सपोज का 5 यहाँ से रखें, इसको 2 रखें, तो ये आपका 2.5 × 10⁶। इस तरह जो ग्राफ बनेगा यहाँ इसका, आप देखेंगे ये ग्राफ हम कैसे इसको बना रहे हैं यहाँ से। तो आप ग्राफ यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका ग्राफ बना देंगे। सपोज करो ये हमारा Q है, ये हमारा V है। Q पे 0 पे ये आपका 0 था, सपोज करो 2 है, 4 है और ये 5 है। तो आप 5 पे देख रहे हैं, ये हमारा 2.5 आ रहा है, 5 पे देख रहे हैं। अब 4 पे देख रहे हैं तो हमारा ये 2 आ रहा है, 2। तो ये जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का ये ग्राफ आपका बनेगा यहाँ से, और ग्राफ बनेगा। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये आपका इस तरह कुछ ग्राफ ये आपका 5 पे बन जा रहा है। इस तरह का लीनियर ग्राफ बन रहा है।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे, हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आएगा।